23 मार्च जहां हम सब लोग इसी लोहिया पार्क में आकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने हमें समाजवादी आंदोलन को और गरीब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान आदिवासी उनको हक सम्मान दिलाने के लिए जहां समाजवादी आंदोलन हम लोगों को दिया है, आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करने आते हैं। जहां उन्हें हम याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिन्होंने देश की आज़ादी को दिलाने के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था, उन्हें भी हम लोग याद करते हैं। जहां सरदार भगत सिंह समाजवादी थे, वहीं आज़ादी के बाद देश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए, उसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत हमें समाजवादी सोच, समाजवादी विचार, समाजवादी सिद्धांत दिए। और आज भी हम इस बात को दोहराते हैं कि देश और देश की बड़ी आबादी जिसमें किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, उनको खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर अगर कोई विचार ले जा सकता है तो वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार, समाजवादी विचारों से ही समाज खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जहां हम लोग देखते हैं पिछले कई वर्षों की सरकारों की वजह से अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा हो रही है। उस खाई को पाटने के लिए समाजवादी विचारधारा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां भेदभाव हर स्तर पर है, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आह्वान किया कि किसी भेदभाव को समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज हम फिर वही संकल्प दोहराते हैं जो नेताजी के संघर्षों से समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन हमें मिला है, कि जहां हम नेताजी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं, वहीं वही संकल्प दोहराते हैं कि समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और गरीब, किसान, मजदूर और आदि आबादी को हम लोग हक और सम्मान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसकी सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार हर महीने मदद पहुंचा रही है। और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है कि जो पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनको विशेष वहां पर सुविधा, और जिस तरीके से समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में चली थी, वही और उससे बेहतर योजना बंगाल में चल रही है। महिलाएं और बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब आलू खरीदना है तो दूसरी फसल की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, आगरा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद
कन्नौज, कानपुर देहात और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जिन किसानों ने आलू पैदा किया था उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कई किसानों ने अपने खेत से आलू तक नहीं निकाला, ट्रैक्टर चला दिया, अब वो अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम आलू खरीदने के लिए बजट और सरकार से इंतजाम करेंगे। ये बताएं कितना आलू इन्होंने पिछली सरकार में खरीदा था, पिछले वर्ष खरीदा था, और इस बार आलू के किसानों को आलू खरीदने के लिए आपने बजट में कितना पैसा रखा था।